जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर पे बात कर चुके हैं, अगर से आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप पहले फर्स्ट लेक्चर देखें एंड देन सेकंड पे आए। तो केस स्टडी द ताजमहल। जैसा कि ताजमहल के बारे में आपको मैंने बताया था कि ये 7वां अजूबा जाना जाता है। ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स इंडियाज़ मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन द ताजमहल लोकेटेड इन आगरा हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो यहाँ पे आपको ये है, डिकेड्स मीन्स क्या होता है, जो 10 साल यानी कि 10 साल का जो होता है उन्हें क्या बोलते हैं, डिकेड्स बोलते हैं। 2 डिकेड्स बोल रहा है यानी कि 20 साल पहले की बात हो रही है यहाँ। ये इंडिया का मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन था, यानी कि सबसे अधिक घूमने के पसंद किया जाता था, तो ये ताजमहल आदमी जाया करते थे। टूरिस्ट मीन्स घूमने के लिए, अट्रैक्शन का मतलब क्या होना, आप जाएँ तो वो आपको क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता था। द ताजमहल लोकेटेड इन आगरा, जैसा कि आपको पता होगा ताजमहल कहाँ पे स्थापित है, वो आगरा में। हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ अ कंसर्न, एक्सपर्ट हैव वार्न्ड दैट पॉल्यूटेंट इन एयर आर डिसकलराइजिंग इट्स वाइट मार्बल। तो आपको जैसा पता होगा कि वहाँ पे वो जो ताजमहल बना हुआ है किस चीज़ से बना हुआ, वाइट मार्बल से। उनका कलर जो है कि डिसकलराइजिंग होना है, यानी कि कलर पे अदर कलर उस पर चढ़ रहा है, जो यानी कि ब्लैक टाइप का हो रहा है वो। So it is a not only living organism that get affected by a pollutant air, but non-living thing like a building, monuments and status also gets affected। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि आपको सिर्फ इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की हानि नहीं है पॉल्यूशन से, इनमें आपको नॉन लिविंग थिंग की भी हानि है, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, मोनूमेंट्स हो गया। तो द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन द अराउंड आगरा, तो कहा जाता है कि इंडस्ट्री क्या है, लोकेटेड है अराउंड दी आगरा, आगरा के चारों ओर। लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल, स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी। ज़्यादातर आपको वहाँ से कहाँ से आता है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी से आपको पॉल्यूशन आता है। हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ज़्यादातर जो है मथुरा रिफाइनरी से क्या चीज़ रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। These gases react with the water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid and nitric acid। जैसा कि आपको पता होगा कि वाटर वेपर, भाप हमारे जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, उनमें प्रेजेंट है, और वो गैस क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है उनसे, और किसका फॉर्म ले लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड का। द एसिड ड्रॉप डाउन विद द रेन मेकिंग द रेन एसिडिक। ये एसिड जो है कि आपको रेन के साथ मिल करके ये किसका फॉर्म ले लेता है, एसिड रेन का फॉर्म ले लेता है, मेकिंग द रेन एसिडिक। और इसी प्रकार से हमारा जो वर्षा है वो पानी, बारिश का पानी क्या बन जाता है, एक एसिडिक वर्षा बन जाता है। दिस इज़ अ कॉल्ड एसिड रेन, इन्हें ही हम लोग क्या जानते हैं, एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या है, जब सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर वेपर से रिएक्ट कर जाता है तो किसका फॉर्म ले लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, जो पानी के बूंद से फिर मिल करके वो किसका फॉर्म ले लेता है, एसिड रेन का। एसिड रेन कोरोड द मार्बल ऑफ द मोनूमेंट्स, द फेनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल कैंसर। तो आपको पता होगा ये एसिड रेन क्या कर रहा है, कोरोड कर रहा है। कोरोड का मीन्स क्या हुआ, जैसे कि ये माना कि आपको वाल है, उस वाल को धीरे धीरे ये कलर जो है ढल रहा है इनका, तो वो क्या कर रहा है, वो कोरोड कर रहा है, और उन्हें ही हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, मार्बल कैंसर के नाम से जानते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज द सूट पार्टिकल इमिटेड बाय मथुरा ऑयल refinery has contributed towards the yellowing of the marble. The Supreme Court has taken several steps to save the Taj Mahal। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, वहाँ सूट मीन्स क्या होना, धुआं टाइप का जो होता है, पार्टिकल्स इमिटेड वहाँ से, और पार्टिकल्स क्या होता है, इमिट होता है। इमिट का मतलब क्या होना, उत्सर्जन होता है। जैसे लाइट आपके बल्ब से लाइट निकलता है, उसी प्रकार से यहाँ से धुआं भी वहाँ से उत्सर्जन होता है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स द येलोइंग ऑफ द मार्बल। और मथुरा ऑयल रिफाइनरी क्या कर रहा है, उस मार्बल को येलो कर रहा है, आपका जो वाइट मार्बल है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स, और हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो बहुत ही सारा स्टेप्स ले चुका है हमारे ताजमहल को बचाने के लिए। इट हैज़ ऑर्डर्ड इंडस्ट्री टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल लाइक CNG। जैसा कि आपको पता होगा कि अब के दिन में क्या बोला जा रहा है कि CNG का आप इस्तेमाल करें। जैसे कि दिल्ली वगैरह में आपने सुना होगा कि वहाँ पे LPG वगैरह को बंद करके अब क्या कर रहा है, वहाँ पे CNG ज़्यादातर चलाया जा रहा है।
तो ऑर्डर इंडस्ट्री टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स लाइक सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड एलपीजी लिक्विफाइड। अब आपके इसमें लिक्विड एलपीजी नहीं मिलेगा, ज़्यादातर क्या मिलेगा आपको सीएनजी, वो पाइप के द्वारा सप्लाई किया जाता है। तो जस्ट लाइक अ एलपीजी, लेकिन सीएनजी क्या होता है, वो कम पॉल्यूटेट करता है इन्वायरमेंट को। मोर ओवर द ऑटोमोबाइल शुड द स्विच ओवर द अनलीडेड पेट्रोल इन दी ताजमहल। और ये इसे भी क्या कर दिया गया है, स्विच कर दिया गया है पेट्रोल वगैरह को। क्यों? पेट्रोल क्या करता है, अनलीडेड, वो धुआं प्रोवाइड करता है, वो छोटा छोटा पार्टिकल होकर के क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट में पूरी तरीक़े से मिक्स होकर के वो क्या कर देता है, एक प्रकार का पॉल्यूशन को क्रिएट कर देता है। तो डिस्कस विथ योर एल्डर्स एंड सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ द ताजमहल 20 और 30 ईयर्स एगो, यानी कि 20 से 30 साल पहले आपने ताजमहल का कंडीशन के बारे में सुना होगा अपने बड़ों से। ट्राई टू प्रोक्योर अ पिक्चर ऑफ द ताजमहल फॉर योर स्क्रैप बुक, यानी कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, आप अपने जो बुक है उनमें, कि किस प्रकार से आपका ताजमहल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब जानेंगे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट से फर्स्ट यहाँ पे देखिए, ग्रीन हाउस गैस, एक होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, एक होता है ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस का मतलब क्या होना कि ये एक प्रकार का जो हीट होता है हमारे इन्वायरमेंट में, जो उसको ये एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस। और एक होता है ग्रीन हाउस गैस, इन्हीं का है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या कर रहा है इन जनरली तौर पे, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यू नाउ डेट सन्स रेज वार्म अर्थ सरफेस, आप जैसे आपको पता होगा कि सूरज का जो रोशनी आता है वो क्या है, गर्म है, और वो कहाँ पे आ रहा है, अर्थ के सरफेस पे आ रहा है। अ पार्ट ऑफ द रेडिएशन डेट फॉल्स ऑन द अर्थ इज एब्जॉर्ब्ड बाय इट, और जो ये रेडिएशन जो आ रहा है उनसे वो कहाँ गिर रहा है, अर्थ पे, और वो एब्जॉर्ब्ड किया जा रहा है किनके द्वारा, ग्रीन हाउस के द्वारा। ग्रीन हाउस के द्वारा जैसे ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट रहेगा इन्वायरमेंट में, आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, वाटर वेपर हो गया, इन सब के द्वारा क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड ब्लैक इनटू द स्पेस, अ पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर, और कुछ जो है कि रिफ्लेक्ट कर दिया जा रहा है और कुछ को क्या कर जा रहा है, ट्रैप्ड कर जा रहा है। ट्रैप्ड का मतलब क्या हुआ, वो फंसा लेता है, जैसे जाल में मछली फंस जाती है उसी प्रकार से वो उन्हें ट्रैप कर लेता है। द ट्रैप्ड रेडिएशन फर्दर वार्म द अर्थ। इफ यू हैव सीन ग्रीन हाउस इन अ नर्सरी अल्स वेयर रिकॉल दैट द सन्स हीट इज अलाउड टू गेट इन बट इज नॉट अलाउड टू गो आउट। जैसा कि आपने देखा होगा कि कहीं पे बाजार यानी बड़े शहर में आप इंटर कर रहे होंगे तो उसके फील्ड खाली जगह पे आप देखा होगा कि शीशा का लगा हुआ रहता है, उसके अंदर प्लांट रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, अंदर हीट जाता है और हीट क्या हो जाता है, अंदर ही रह जाता है, फिर वो हीट बाहर नहीं आ सकता है। तो हीट को क्या किया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है वहाँ पे। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ का एटमॉस्फेयर इज सिमिलर, इसी प्रकार से हमारा एटमॉस्फेयर भी क्या कर रहा है, उसे रेडिएशन को ट्रैप कर रहा है। That is why it is called ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों हम लोग इन्हें ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जैसे आपको समझ में आ गया होगा। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, इसके प्रोसेस के बगैर हम लोगों का ज़िंदगी क्या है, पॉसिबल नहीं है ऑन दी अर्थ में। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग क्या होते, गर्मी से बहुत ही लहूलुहान हो जाते। बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ। एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन the air is one of the gases responsible for the effect. You know that carbon dioxide is one of the component of air you have also studied. जैसा आपने जाना होगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ये भी रोल करता है हीट को किसके में एब्जॉर्ब करने के लिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता होगा इन्वायरमेंट में 0.03% प्रेजेंट है, और कंपोनेंट जैसा कि आप फिर और अदर कंपोनेंट भी ले सकते हैं, वाटर वेपर, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन भी आपको आ जाएगा। The role of carbon dioxide in plant, but if there is excess of CO2 in the air, it act as a pollutant. अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आपको पता है कि रोल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है हम लोगों को, जो हम लोग जो छोड़ते हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और पौधा जो हम लोगों को क्या छोड़ रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है।
इट एक्ट एज, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस हो जाता है हमारे वातावरण में तो एक प्रकार का ये किस काम का करेगा, पॉल्यूटेंट के जैसा एक्ट करेगा। कैन यू हेल्प पहली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चन। ऑन द वन हैंड CO2 इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ऑन अदर hand, area under forest is decreasing. Plant utilize CO2 from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of carbon dioxide in the air. तो आपको जैसा पता होगा कि पौधा क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर हम लोग पौधा को ही काट दें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इन्वायरमेंट में अधिक होगा, तो अधिक होगा तो इससे क्या होगा, पॉल्यूटेंट होगा एयर। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, पेड़ पौधा लगाना चाहिए, नहीं कि डिफोरेस्टेशन कर देना चाहिए, पेड़ पौधा को काट देना चाहिए। डिफोरेस्टेशन लीड टू एन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा डिफोरेस्टेशन क्या है, पेड़ पौधा को जो काटते हैं उन प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफोरेस्टेशन। अगर डिफोरेस्टेशन कर दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, एयर में बढ़ गया। बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, क्योंकि पेड़ के द्वारा क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटी दस कंट्रीब्यूट टू दी accumulation of carbon dioxide in the atmosphere. CO2 traps heat and does not allow it escape into the space. As a result, average temperature of the earth atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. तो आपको अगर माना कि यहाँ पे क्या हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक हो जाए तो क्या है, एक प्रकार का ये पॉल्यूटेंट है। तो अब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम रहे, मीडियम में रहे, तो वो एक प्रकार का क्या कर रहा है, आपको हीट को ट्रैप करने की क्षमता रख रहा है और स्केप इनटू द स्पेस, और डज नॉट एलॉय इट स्केप इनटू द स्पेस। अगर वो स्पेस में नहीं ये करता है, स्पेस में आपको हीट को जाने नहीं देता है, तो रिजल्ट वहाँ पे क्या आता है, टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीजिंग करने लग जाए। क्योंकि वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो सबसे अधिक रहेगा और हीट को वो क्या एब्जॉर्ब किए रहेगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक है तो उससे आपको खुद ब खुद क्या होने लग जाएगा, हीट फील होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग भी क्या है, एक प्रकार का ये पॉल्यूशन हो रहा। तो इसीलिए क्या करना हम लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड को मीडियम में रखना है ताकि हम लोग पेड़ पौधा लगाएं और पेड़ पौधा के द्वारा क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो। तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होने की कम चांस है। अदर गैसेस लाइक मीथेन, निट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर आल्सो कंट्रीब्यूट। जैसा कि आपको मैंने बताया था, मीथेन हो गया, निट्रस ऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इफेक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, दिस आल्सो कॉल्ड, और आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। ये सबको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस के बारे में बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ओजोन, ये सब क्या आपको ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। मेनी कंट्रीज हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ वन सच एग्रीमेंट। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बिकम अ मेजर कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इनमें आपका जो गवर्नमेंट है वो एक्शन ली हुई है कि यानी कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो, वो रिड्यूस हो, घटे और हीट की इमिशन नहीं हो। ठीक, तो और यहाँ पे आप जानेंगे भोजो इज सरप्राइज टू हियर डेट एंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर। और भोजो क्या होती है, सरप्राइज हो जाती है, आश्चर्य हो जाती है कि इंक्रीज क्यों हो रहा है अर्थ का टेम्परेचर by even a little 0.5 डिग्री सेल्सियस कैन हैव सच अ सीरियस इफेक्ट। और 0.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो उससे तो सीरियस इफेक्ट, यहाँ से क्या पड़ रहा है, बहुत ही सारा इफेक्ट हो रहा है। पहली टेल्स हिम डेट सी हैड रीड इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली डेट गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज। तो आपको पता है अगर हीट होगा तो आपका बर्फ़ वगैरह क्या हो जाएगा, गलने लग जाएगा। वही वो पेपर में पढ़ती है किनके बारे में, गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में, जो हिमालय वो स्टार्टेड हो जाता है मेल्टिंग होना। बिकॉज क्यों, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आपको क्या होगा, बर्फ़ वगैरह मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर से कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं।